नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, थोड़ी सी पूजा, टोटकों के थोड़े से उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं। दोस्तों, वैदिक व धार्मिक उपायों को आप सब तक पहुंचाने का मेरा यह छोटा सा प्रयास है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे रोशनी का पर्व कहना भी ठीक लगता है। जिस प्रकार रक्षाबंधन ब्राह्मणों का, दशहरा क्षत्रियों का, होली शूद्रों का त्यौहार है, उसी प्रकार दीपावली वैश्यों का त्यौहार माना जाता है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि इन पर्वों को उपरोक्त वर्ण के व्यक्ति ही मनाते हैं, अपितु सब वर्णों के लोग मिलकर इन त्योहारों को मनाते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले घरों की पुताई करके साफ सुथरा कर लिया जाता है। कहा यह भी जाता है कि कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी के लौटने की खुशी में दीपमालाएं जलाकर महोत्सव मनाया था। इसी दिन उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। विक्रमी संवत का आरंभ तभी से माना जाता है, अतः यह नववर्ष का प्रथम दिन भी कहा जाता है। आज के दिन व्यापारी अपने बही खाते बदलते हैं तथा लाभ हानि का ब्यौरा तैयार करते हैं। दोस्तों, आज हम दीपावली की पूजा विधि बहुत ही सरल व आसान तरीके से कैसे की जाए वह बतलाते हैं, जिसे आप बिना पंडित के भी स्वयं कर सकते हैं तथा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पा सकते हैं। पूजा विधि को बिल्कुल ध्यान से पूरी सुने। सबसे पहले आप एक छोटा सा मिट्टी का कलश लें और मिट्टी के दिए 9, 11, 21 जो आप अपनी इच्छा से ले लें। कलश स्थापना के लिए जटा वाला नारियल लें। कलश पर रखने के लिए पंचपल्लव यानी कि 5 पत्ते आपस में जुड़े हुए हों। आम या अशोक के ले लें। एक हवन पात्र लें तथा एक दिया अखंड ज्योति के लिए लें और एक चौकी और उस पर बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा लें। 7 प्रकार के अनाज जिन्हें हम सप्तधान भी कहते हैं, 7 प्रकार के अनाजों को चढ़ाने से माता अति प्रसन्न होती हैं। अब 5 प्रकार का मिष्ठान तथा 5 प्रकार के फल लें। पान के पत्ते, सुपारी, कपूर, लौंग, इलायची, इत्र, रोली व धनिया लें। धनिया का दीपावली पूजन में विशेष महत्व होता है। कई प्रकार के फूल लें तथा फूलों में कमल का फूल अवश्य होना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को कमल का फूल अति प्रिय है। पूजा की मिठाई के साथ साथ धान की खोई व बतासे अवश्य लें। नए आभूषण तथा वस्त्र आदि लें। यह सारी सामग्री तैयार करने के बाद पूजा शुरू करें। गणेश लक्ष्मी की मिट्टी की प्रतिमा या चांदी की प्रतिमा बाजार से लाकर दीवार पर रखी लक्ष्मी गणेश के चित्र के सामने रखते हैं। इस दिन धन के देवता कुबेर, विघ्न विनाशक गणेश जी, इंद्रदेव तथा समस्त मनोरथों को पूरा करने वाले विष्णु भगवान, बुद्धि की दाता सरस्वती तथा माँ लक्ष्मी की पूजा साथ साथ करते हैं। अब चौकी को धोकर सुखा लें, फिर उस पर लाल कपड़ा बिछावें। गणेश जी व माता लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें और विष्णु जी की एक पन्ने वाली फोटो और दूसरी जिसमें गणेश जी, माता लक्ष्मी जी व सरस्वती जी की पन्ने वाली फोटो को लेकर चौकी के पीछे दीवार पर चिपका दें। गणेश लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु जी की पूजा अवश्य करें। पूजा में पंचामृत तैयार कर लें, पंचमेवा और मिष्ठान आदि रख लें। फिर पंचामृत से स्नान कराकर गंगा जल से भी स्नान करावें। चौकी पर बाईं तरफ दीपक जलावें। दीपावली के दिन दीपकों की पूजा का विशेष महत्व है।
इसलिए 2 थालों में दीपक रखें। 6 चौमुखी दीपक दोनों थालों में रखें। 26 छोटे दीपक भी दोनों थालों में सजाएं। इन सब दीपकों को प्रज्वलित करके जल, रोली, खील, बतासे, चावल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि से पूजन करें और टीका लगावें। व्यापारी लोग दुकान की गद्दी पर गणेश, लक्ष्मी की प्रतिमा रखकर पूजा करें। इसके बाद घर आकर पूजन करें। पहले पुरुष फिर स्त्रियां पूजन करें। पूजा करने के बाद दीपकों को घर में जगह जगह पर रखें। एक चौमुखा 6 छोटे दीपक गणेश जी, लक्ष्मी जी के पास रख दें। चौमुखा दीपक का प्रयोग काजल बनाने के लिए भी कर सकते हैं। काजल बनाकर सब बड़े बूढ़े बच्चे अपनी आंखों में डालें। दूसरे दिन प्रातः 4 बजे जल्दी उठकर पुराने छाछ में कूड़ा रखकर कूड़े को दूर फेंकने के लिए जाते हुए कहते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी आओ, दरिद्र दरिद्र जाओ। तो इस विधि से लक्ष्मी पूजा संपन्न करें। दोस्तों, ऐसी ही सनातन धर्म की पर्व, त्योहारों, मंत्रों आदि की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री राम।